चुनाव 27 में हो या चुनाव 27 के पहले हो, हम तैयार बैठे हैं। हमारा नेता जो कहता है वो करता है, हमारा नेता जो कहा वो किया था। राजभर जी लगातार से आपके पीडीए पर हमलावर हैं, आपकी तमाम बातों पर लगातार हमला। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, कोई चिड़िया का नाम गिना कर दिया गड़ुल्लर। चर्चा में चल रहा है जो चढ़ावा चोरी किया गया है, आरोप लग रहा है इस पर आपके। व्यक्तिगत और किसी के परिवार की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने वाली बात है, ये राजनीति नहीं होती है, छिछोरापन है ये। अब बसपा वो नहीं रह गई जो मान्यवर काशीराम की बसपा। इतना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के हाथ के कठपुतले बन गए। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर के कटेरी विधानसभा क्षेत्र में है। चर्चा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव समय के पहले भी कराया जा सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए फार्मूले की बात कर रही है और उसी पर चुनाव लड़ने की भी बात है। तो हम बातचीत करेंगे कि पीडीए की धरातल परिस्थिति क्या है और 2027 का जो चुनाव है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसका क्या माहौल होने वाला है। इसी पर पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री शंखलाल माझी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। नमस्कार, धन्यवाद। मंत्री जी, 27 का आगाज हो चुका है और ये चर्चा है कि 27 के पहले चुनाव हो सकता है। कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम समाजवादियों की तैयारी है। एक दिनी तैयारी नहीं है, हम 30 दिन 12 महीना काम करने वाले लोग हैं जी। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर बैठे कार्यकर्ता हैं और समाज पे फैले हुए कार्यकर्ता हैं। समाज के सभी दबे कुचले वंचित समाज के लोगों का हमारा पीडीए जो परिवार है जी, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव 27 में हो या चुनाव 27 के पहले हो, हम तैयार बैठे हैं। एक जो चर्चा है कि लगातार पीडीए की बात की जा रही है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम आपके जो नेता हैं और आप लोग भी पीडीए की बात कर रहे हैं। धरातल पर पीडीए की क्या स्थिति है? धरातल पे देखिए, पीडीए माने जो पीड़ित है जी, जो दबाया गया है जी, और जिनको कोई पूछ नहीं है, ऐसे लोगों को मिला करके हमारा पीडीए समाज है। जी, जो पीड़ित है, वंचित है, दलित है, वो हमारा पीडीए है। तो जो दुखी है वो हमारे साथ, जिनके साथ अत्याचार हुआ वो हमारे साथ है, जो वंचित है वो हमारे साथ है। तो ये दबे कुचले वंचितों का एक समूह हमारा है जो वर्तमान दंभी नौजवान विरोधी भी, रोजगार विरोधी और किसान विरोधी सरकार है, उसके लिए इनके खिलाफ लामबद्ध एक समूह हमारा है जिसको हम पीडीए कहते हैं। लेकिन वो तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ राम राज्य की बात कर रहे हैं। जरूर जरूर, वो सबका साथ, सबका विकास और राम राज की बात वो करते जरूर हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम समाजवादी लोग हैं, हमारा नेता जो कहता है वो करता है, हमारा नेता जो कहा वो किया था। हमने दवा पढ़ाई मुफ्ती के बाद किया, तो शासन सरकार में आने पर हमने दवा भी सस्ती किया और दवा पढ़ाई दोनों मुफ्ती करने का काम किया। 2017 में तो आप सरकार में थे, उसके बाद आपने कहा कि काम बोलता है, आपने काम गिनवाए। आज भी इतने काम आप गिनवाते हैं, शायद किसी सरकार ने इतना काम धरातल पर किया, लेकिन जनता ने तो उस समय नहीं साथ दिया। क्या जमीनी सत्यता नहीं है ये? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो मैं कह रहा हूँ या हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे मुखिया या हम लोग जो कहते हैं, क्या इसमें सच्चाई नहीं है? जनता को मानना है ना, हम आप तो जान ही रहे हैं। जनता मानती है, जनता जानती भी है, जनता मानती भी है, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन चाहा, इसलिए उसने उस समय कुछ दिग्भ्रमित कर दिया गया उनको, इसलिए वो परिवर्तन लाए। ये तो अभी दावा करे हम 47 तक रहेंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। ये तो दावा करते ही करते हैं, इनका दावा खोखला, इनका दावा किताबी है।
इनका दावा जमीनी हकीकत नहीं है, इनका दावा किताबी है। आज समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी दुखी हैं, कहना नहीं चाहते। अभी संजय निषाद जी गोरखपुर में रो रहे थे आपके समाज के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने तो खा लिया। वो देखिए, संजय, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जो अपने कर्म से पिछड़ गया, अपनी जो नाकामयाबी को मतलब जो उनका है वो उसको छुपाने के लिए ये रोने धोने का नौटंकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजभर जी लगातार से आपके पीडीए पर हमलावर हैं, आपकी तमाम बातों पर लगातार हमला। अच्छा, हमारे पूर्वांचल में कहावत है, कुल चिड़िया का नाम गिनावत कर दिया गणुल्लर, तो हम ऐसे गणुल्लर नेता के बारे में बात नहीं करना चाहते। एक बड़ा प्रकरण चर्चा में चल रहा है, जो चढ़ावा चोरी किया गया है, आरोप लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तथाकथित राम भक्त लोग हैं, राम के नाम पर ये राजनीति करने वाले, राम को भी ठगने वाले लोग हैं। और इनका प्रकरण कोई एक नया नहीं है। ये जो राम फंड, राम के नाम पर जो इकट्ठा किया गया फंड है, उसकी चोरी का, अरे इनकी चोरी तब से है जब ये पूरे देश में राम के नाम पर जो ईंट का पूजन करने के लिए गांव में गांव घूम रहे थे, और उसमें चंदा अरबों खरबों रुपए का जो चंदा वसूली हुआ था, उसका कोई हिसाब किताब है क्या? ना उनका हिसाब किताब है, ना कोई उनका ऑडिट है। और ये जो अभी चोरी की जो बात है, वो चोरी को ये जग जाहिर हो चुका है, और ये उसको छुपाना चाहते हैं, और हमेशा मुद्दे से भटकाने के लिए कोई न कोई ये ऐसा मुद्दा उठाते हैं, छेड़ते हैं, जिससे लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। अभी तो आजकल जो है एक नया मतलब एक इतना घिनौना राजनीति होना चाहिए, करते हैं सभी लोग, हम भी करते हैं। राजनीति की तरह से होना चाहिए, मुद्दों के आधारित होना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत और किसी के परिवार की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने वाली बात, ये राजनीति नहीं होती है, छिछोरापन है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का छिछोरापन है। जिस तरह का उन्होंने फॉल्स न्यूज, मतलब जिस बेबुनियाद तथ्यहीन बात को जिस तरह से रखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के साथ के लिए, एक संस्कारी बेटी के नाम पर जो उन्होंने किया, हमने तो इसको पहले भी कह दिया। हम लोग कटिबद्ध हैं, अगर ये इस पे सुधार नहीं किया गया, तत्काल रोक नहीं लगा, तो लाखों समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। अच्छा, आप लोग लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं। राजनीति में एक बहुत प्रचलित शब्द है राजनीतिक शिष्टाचार, और जिसकी मर्यादा आज तक बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई नेता लांघता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस लकीर को पार कर गए? वो शिष्टाचार के परिभाषा को ही नहीं जानते हैं। उनके लिए शिष्टाचार माने कुछ है ही नहीं है। भाजपा शिष्टाचार नहीं मानते, बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल है, शिष्टाचार कहीं उनको पसंद ही नहीं। शिष्टाचार शब्द क्या है? सबसे संस्कारी लाभान के लिए कुछ भी किसी को भी बलि चढ़ाना हो, या अपने लाभान के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए, उसे पर्दा डालने के लिए, नए सिरे से समाज का, यूथ का, किसान का, नौजवान का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये षड्यंत्र करते रहते हैं। वो तो कहते हैं हम बहुत संस्कारी है, सबसे संस्कारी पार्टी है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हम सबका विकास करते हैं, सबका साथ देते हैं। हो गया क्या सबका साथ? हो गया क्या किसानों की आमदनी दूनी? क्या हो गया? क्या नौजवानों को रोजगार, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिल गया? क्या महंगाई दूर हो गई? क्या भ्रष्टाचार पे रोक लग गया? क्या किसानों को आमदनी दूनी और किसानों की जो परंपरागत सुविधाएं हैं उसको मिल गया? क्या उपलब्ध हो गया? क्या ये जमीन पर आप रहते नहीं? क्या आपको नहीं पता है धरातल परिस्थिति क्या है? आप लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता इसको लेकर क्या सोच रही है? जनता सोच नहीं, जनता मन बना लिया है। आने वाले दिनों में इनकी औकात बता देगी, नकार देगी भाजपा। अब मैं क्यों कहने जाऊं?
मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता इनकी औकात बताएगी। अब इनकार करेगी, डकार देगी। मैं अच्छा, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया काकरोच जनता पार्टी के नाम से। लगता है कि 27 और जो आगामी राजनीति के समय है, चाहे वो चुनाव 29 का ले लीजिए आप या फिर 27 का ले लीजिए, इस पर ये जो जनता है, जो यूथ है, ये किस तरफ एक रुख करने जा रहा है? देखिए, काकरोच जनता पार्टी ये वर्तमान सरकार की सत्ता सरकार से की लगातार उपेक्षा, नौजवानों की लगातार उपेक्षा और रोजगार को लेकर के उनके लिए कोई ठोस विजन न होने का गुस्सा, और जब सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ एक संवैधानिक पद पे बैठा पदाधिकारी जब कोई इस तरह की बात करेगा तो नमक छिड़कने वाली जैसी बात हो गई। ये उस कुंठा से निकला हुआ आक्रोश का जो कुंठा से निकला हुआ आक्रोश है, उसका प्रतिफल है ये काकरोच जनता पार्टी। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि सपा मुखिया लगातार ये कह रहे हैं कि अपना बूथ बचाओ और 27 में सरकार बनाओ। SIR की प्रक्रिया खत्म हो गई है, फॉर्म 6 भरने का लगभग समय लोग भरवा ही रहे। क्या लगता है कि जो ये वोट की चोरी का या फिर वोट काटने का जो आरोप लग रहा है, आप लोग तो धरातल पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका असर होगा 27 में? आप लोग बचा ले जाएंगे? देखिए, हमारे जमीनी कार्यकर्ता, जमीन पर जो हमारे कार्यकर्ता, मसलन बूथ के हमारे कार्यकर्ता जो है, जमीन पर जिनको लड़ना है जी, जो बूथ पर वोट बढ़ाने घटाने का काम करने वाले लोग हैं, वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और कोशिश में हैं कि हमारे वोटरों को, जो जायज़ वोटर हैं, जिनका संवैधानिक अधिकार है, उनका अधिकार है, वोट डालने का जो अधिकार है, उसको बचाने की भरपूर प्रयास में है। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोगों ने अपने इस अधिकार को बचाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं हमारे लोग, और वो बचा ले जाएंगे। आखिरी सवाल होगा, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी सक्रिय हो रही हैं। सूचना ये है कि आगामी 22 जून चुनाव जब भी आता है तो बहन जी सक्रियता इसी तरह उनकी बढ़ जाती है, दिखाई पड़ता है। लेकिन बहन जी का मैंने शासन देखा है, सरकार देखा है। यद्यप मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी शासन का पसंद करता हूँ और उसकी तायद भी करता हूँ, किंतु अब बसपा वो नहीं रह गई जो मान्यवर काशीराम की बसपा थी, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी, या समाज के सभी वर्ग को संकल्पित करा करके और एक समूह के रूप में एक साथ एकजाई होकर के काम करने का जो मद्दा था, जो जज्बा था, अब वर्तमान बसपा में वो चीज़ नहीं रह गई। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो उस पार्टी के शीर्ष पे बैठे हुए बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने अपने को बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए पूरी पार्टी की निष्ठा को ताक पर रख दिया है और उसको गिरवी रख दिया है, और ऐसे ताकत के हाथ में गिरवी रख दिया है जो बहुजन को कभी नहीं पचा सकती है। मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गई जी। तो ये जो अभी दलित वाली बात हो रही है, जो कोर वोटर माना जाता था, अब तक भी माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर दलित समाज है, क्या वो कटेगा? कोर वोटर दलित समाज का आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा, और ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहा है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, अगर वो ताकत सिर्फ अपने को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा और संरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति और सुरक्षा उसके संरक्षा के लिए पूरी पार्टी और पूरी नीति को अगर गिरवी रख दे तो जाहिर सी बात है उसके समर्थकों का मनोबल गिरता है। वही मनोबल का गिरना ही
बहुजन समाजवादी पार्टी के जो हमारा कोर वोटर है वो महसूस कर रहा है। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंबेडकर नगर के दिग्गज नेता और कद्दावर नेता रहे, एक समय में मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम ऐसे राजनीतिक पदों को सुसज्जित करने वाले शंखलाल माझी जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।